बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। और फिर हमने दो किस्म के सेल्स पढ़े थे, जिसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, दूसरा गैल्वानिक सेल था। तो सबसे पहले हम अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है वो क्या होता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स है ये किस तरह से वर्क करता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को हम किस तरह तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ों का आज हम अहाता करेंगे। तो आपने ये सारी जो वीडियो है इसको आपने एंड तक लाजमी देखना है, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने समझना है, आप चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, तो फिर ये सारी वीडियो को गौर से देखें आप। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ये हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को हम डायग्राम की मदद से सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ये क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें एक कैथोड है और दूसरा जो एनोड है। ये किसी भी मेटल के बने हुए पीसीस होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। इन दोनों का हम इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। ये एनोड है, जो भी किसी भी मेटल का ये टुकड़ा होता है, और कैथोड जो है ये भी किसी मेटल का टुकड़ा होता है। हम इन दोनों एनोड और कैथोड को इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं। दो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड, यानी एनोड और कैथोड। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड्स। और दो इलेक्ट्रोड जो हैं ये बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। बैटरी यहाँ पर हम लगा देते हैं, ये बैटरी का ऑप्शन है, यहाँ पर हम बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी को हम कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा इसमें एक सोल्यूशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सेल यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर सोल्यूशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। और ये सारी चीज़ें मिलकर एक सेल बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम, जिसको हमने समझा है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक बैटरी जो कि दो इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड होती है। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड के साथ बैटरी कनेक्टेड होती है, और इलेक्ट्रोड जो है ये सोल्यूशन में डूबे हुए हैं। इस सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये सारा कुछ एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर मौजूद होता है, और हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ऐसी किस्म जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इस वक्त वकूफ़ पज़ीर होता है जब सोल्यूशन में से करंट गुजर रहा हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी किस्म है। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़े थे दो किस्म के होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की एक ऐसी किस्म है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की एक ऐसी किस्म है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इस वक्त वकूफ़ पज़ीर होता है जब सोल्यूशन में से करंट गुजर रहा हो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाती है। तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये केमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी किस्म है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होता है जब सोल्यूशन में से क्या होता है? करंट गुजर रहा होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। अब जिस सेल में जो रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यानी सेल्स के अंदर जो रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होता है, डायग्राम की मदद से हम समझते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस की जो डायग्राम है उसमें हम ये हमारे पास मोल्टन NaCl डाला हुआ है। हमने एक बर्तन है, हमारे पास कंटेनर है, ये बहुत बड़ा बर्तन है। इस बर्तन के अंदर हमने क्या डाला है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को हमने पिघला कर इस बर्तन में डाल दिया। अब इस बर्तन के अंदर दो इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। और ये
एक इलेक्ट्रोड जो है उसको हम एनोड कहते हैं और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जब हम बैटरी को ऑन करते हैं, जब हम बैटरी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो NaCl जो होता है ये दो आयन में टूट जाता है, एक Na पॉजिटिव आयन में और दूसरा नेगेटिव आयन में, Cl नेगेटिव आयन में। तो एक सॉल्यूशन का दो, एक जो कंपाउंड है जैसे NaCl है, ये एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड का जब बिजली गुजरने की वजह से इसका अपने अपने अज्जा में तब्दील हो जाना, ये दो जुज़ बन गए इसके, एक Cl नेगेटिव आयन दूसरा Na पॉजिटिव आयन, दो अज्जा में तब्दील हो जाना बिजली की मदद से इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस? ये होता है कि जब पिघली हुई हालत में जब किसी कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरे तो वो कंपाउंड अपने अज्जा में तहलील हो जाए, अपने अपने अज्जा में टूट जाए, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये है बिजली की मदद से तोड़ना। तो यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड को क्या किया, बिजली के द्वार का इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक Cl नेगेटिव आयन में तोड़ दिया और दूसरा Na पॉजिटिव आयन में तोड़ दिया, यानी दो आयन बन जाते हैं। ये दोनों आयन अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और बाकी इसका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल होता है। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर वकूफ़ ज़ीर होता है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं और इसमें ये इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। बैटरी को जब हम ऑन करते हैं तो NaCl ये टूटता है, NaCl पिघला हुआ NaCl है, NaCl जब टूटेगा तो ये Cl नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन में तहलील हो जाता है। इस तहलील होने के अमल को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये डायग्राम थी, समझाने के लिए था। तो इसको हम डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस जो है हमने डायग्राम से समझ लिया है, बिल्कुल इसी तरह से अब हम डायग्राम को यहाँ पर बयान कर देंगे। तो आपने गौर से इसको समझना है। ये बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है और ये बहुत मशहूर भी डेफिनेशन है, पेपर में बाज़ दफ़ा ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुकी है इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, तो हम इसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या इसकी पिघली हुई हालत में से करंट गुजरने के बायस इस कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। यानी किसी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन हो या इसकी पिघली हुई हालत हो, कोई भी चीज़ हो, किसी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो, पिघली हुई हालत, उसमें से जब करंट गुजरने के बायस इस कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन है। किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में से करंट गुजरने के बायस, क्या होने के बायस, करंट गुजरने के बायस इस कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना। यानी कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। तो ये था इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इसको अगर आप समझ कर याद करेंगे तो ये आपको आसानी के साथ ही ये याद हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या पिघली हुई हालत में से करंट गुजरने के बायस इस कंपाउंड का कीमियाई तौर पर तहलील होकर बुनियादी अज्जा में तब्दील हो जाना। यानी जैसे हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी पिछले, हमने इस डायग्राम में NaCl था, तो NaCl के अंदर से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरने के बाद ये क्या हो जाता है, Na पॉजिटिव में तब्दील हो जाता है, Na पॉजिटिव आयन बन जाता है। यानी Na पॉजिटिव लैदा हो गया और Cl नेगेटिव आयन ये लैदा हो जाते हैं। तो कंपाउंड का दो अज्जा में तहलील हो जाना बिजली गुजरने की वजह से, जहाँ पर हम करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये टूट जाता है Na पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो उम्मीद है कि इलेक्ट्रोलिसिस की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसकी जो मिसालें हैं वो डाउन सेल्स और नेल्सन सेल हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की जो मिसालें हैं वो क्या हैं, डाउन सेल्स और नेल्सन सेल हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जो हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसमें उसके दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दो एग्जाम्पल हैं, डाउन सेल्स और नेल्सन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की दो एग्जाम्पलें हमने यहाँ पर लिखी हैं। एक का नाम है डाउन सेल और दूसरा क्या है, नेल्सन सेल।
तो जब हम ये चैप्टर को मुकम्मल करेंगे तो हम इस चैप्टर के अंदर डाउन सेल्स को भी तफसील के साथ पढ़ेंगे और नेल्सन सेल्स को भी तफसील के साथ पढ़ेंगे। इसलिए आपने ये जो डाउन सेल्स है और नेल्सन सेल्स है इसके बारे में अपने परेशान नहीं होना कि डाउन सेल्स क्या है और नेल्सन सेल क्या होता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ये डाउन सेल्स को भी पढ़ेंगे और नेल्सन सेल्स को भी हम तफसील से पढ़ेंगे। इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी ये वीडियो बने तो आप तक पहुँच जाए। और इस तरह अगर आपको ये जो आर्टिकल्स हैं समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक भी करें और इसको बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी इससे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिल जाए। अब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तैयारी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को तैयार हमने कैसे करना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तैयारी, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तैयारी जो है इसको लिखने से पहले हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने करना है तैयार करने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए 2 इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये है, 2 इलेक्ट्रोड हमें चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की ज़रूरत होती है, ये टैंक हमें मैसर होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक ये हमारे पास होना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई, 2 इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इसके बाद हमें चाहिए बैटरी, ये बैटरी भी की ज़रूरत पड़ती है और बैटरी के साथ हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की भी ज़रूरत होती है और ये वाली चीज़ें जब हमें मुयस्सर हो जाएंगी तो फिर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार कर लेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार करने के लिए जिन जिन अज्जा की ज़रूरत होती है वो उसमें बैटरी है, इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो टैंक है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको ये बर्तन चाहिए हमें जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिप करनी है, इसको डालना है, तो ये चीज़ें हमें दरकार होती हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हमने तैयार करना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमें चाहिए। इसमें हमें चाहिए बैटरी और हमें चाहिए इलेक्ट्रोड चाहिए, हमें बैटरी चाहिए और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक चाहिए और उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने डालना है। ये इलेक्ट्रोलाइट हमको चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट को भी जैसे हमने सोडियम क्लोराइड NaCl अगर हम इसको पिघला कर डाल देंगे तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अगर हम NaCl में वाटर डाल देंगे, H2O यानी वाटर हम डाल देंगे तो भी ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। NaCl को अगर हम पिघली हुई हालत में इसके अंदर डाल देंगे तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अगर हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक है उसके साथ हम वाटर मिक्स कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। तो हमें ज़रूरत है बैटरी की, 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत है और इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है और इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की ज़रूरत होती है। ये 4 चीज़ें हमें जब मुयस्सर होंगी तो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार करने के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, हमें इलेक्ट्रोड चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत होती है, फिर हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट ये NaCl जैसे नमक और पानी है, ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन चाहिए और हमें इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें हमको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए दरकार होती हैं। इन चीज़ों को हम जोड़कर इनको डिज़ाइन करके हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल तैयार करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तैयारी हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तैयारी के लिए हम किस तरह से तैयार करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड्स जिसमें एनोड और कैथोड शामिल हैं जो सोल्यूशन में डुबोकर बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं पर मुश्तमिल होता है। तो ये था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो ये इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड जिसमें कैथोड और एनोड होते हैं जो सोल्यूशन में डुबोकर बैटरी से जोड़ दिए जाते हैं पर मुश्तमिल होता है। अब हम पढ़ते हैं एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। ज़रा गौर से इसको देखिएगा, एनोड क्या होता है। एनोड हम पढ़ते हैं, एनोड वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के किस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम एनोड का नाम देते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, यानी ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके साथ जो इलेक्ट्रोड ये वाला जो जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है, एनोड है। इलेक्ट्रोड जो बैटरी के किस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसको हम एनोड का नाम देते हैं। इस तरह जो दूसरी साइड पर
इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। वो इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है कैथोड कहलाता है। यानी वो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसको हम फिर क्या नाम देते हैं? कैथोड कहते हैं। इसको हम कैथोड कहते हैं। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको हम एनोड कहते हैं। तो ये था कैथोड और एनोड। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन है। वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, वो कैथोड कहलाता है। तो ये कैथोड और एनोड जो है इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, जो कैथोड है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये वाली जो दो बातें हैं इसके ऊपर ही सारा जो चैप्टर है वो बेस कर रहा है कि एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। एनोड जो है वो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के काम का जो तरीकाकार है वो भी हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के काम करने का तरीका भी हमारे सिलेबस में मौजूद है, वो भी हमने पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के काम का तरीकाकार क्या है? तो जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। जब बैटरी से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl जो था, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमने NaCl जो था वो हमने पिघला कर डाल दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जब हमने डाला तो जब हमने बैटरी को ऑन किया तो जो NaCl था ये दो आयन में टूट जाता है। Na जो है ये पॉजिटिव आयन बन जाता है और जो Cl है प्लस Cl जो है ये नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। तो ये दो आयंस बनते हैं। अब ये दो जो आयंस हैं ये अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेंगे? मूव करना शुरू कर देंगे, हरकत करना शुरू कर देंगे। यानी ये जो पॉजिटिवली चार्जड आयन है ये किस तरफ जाएगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और जो नेगेटिवली चार्जड आयन है ये किधर जाएगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड है उसकी जानब ये जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे। आपने इसको गौर से देखना है कि पॉजिटिव आयन और कैटाइन और एन आयन, इसको हम क्या कहते हैं? ये है कैटाइन हमारा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटाइन है, और Cl नेगेटिव है, ये एन आयन है। अब हमने देखना है कि जो आयंस बनते हैं ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कैटाइंस और एन आयंस, ये कैसे मूव करते हैं, किस इलेक्ट्रोड की जानब ये मूव करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट सेल के काम करने का तरीका हम पढ़ रहे हैं। जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद आयंस अपने मुतलका इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं। जिस तरह ये Na पॉजिटिव आयन है, ये कैट आयन है, ये अब किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है ये हम पढ़ेंगे। और Cl नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, जिसको हमने एनोड का नाम दिया है। तो ये एनोड की तरफ जाएगा और ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो इस तरह हम समझते हैं कि कौन सा आयंस है वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करता है, कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करता है। तो ये हम जानते हैं। एन आयंस जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ दे देते हैं। इस तरह ऑक्सीडेशन का अमल वकूफ़ पज़ीर होता है। यानी एन आयन Cl नेगेटिव आयन, ये एन आयन है, ये किधर जाएगा? ये जो है ये नेगेटिवली चार्जड, ये एन आयन जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं ये एनोड की तरफ जाते हैं। यानी ये एनोड की तरफ जाते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले आयन एन आयन हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दे देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर दे देते हैं। इस तरह ऑक्सीडेशन का अमल जो होता है वो खूब ज़रूरी होता है। ऑक्सीडेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपने शुरू में से इस चैप्टर को देखा हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन के नज़रिए के लिहाज से जब हम ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का खारिज होना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो क्लोरीन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये एनोड की तरफ जाती है
और एनोड को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देती है। एनोड इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है। एनाइंस जो नेगेटिवली चार्ज रखते हैं एनोड की तरफ जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ दे देते हैं। इस तरह ऑक्सीडेशन का जो अमल है वो वकूफ़ पज़ीर होता है। ऑक्सीडेशन का अमल ये एनोड पर वकूफ़ पज़ीर होता है। और कैथोड कैटाइंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कैथोड की तरफ जाते हैं और कैटाइंस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में कैथोड पर रिडक्शन का अमल होता है। तो कैटाइंस जिन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइंस जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड की तरफ जाते हैं और कैटाइंस इलेक्ट्रोड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में कैथोड पर रिडक्शन का अमल होता है। तो ये कैटाइन था, Na पॉजिटिव जो था ये कैटाइन था। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये जाता है कैथोड की तरफ। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो कैथोड की तरफ Na पॉजिटिव यानी कैटाइन कैथोड की तरफ जाते हैं और कैटाइंस कैथोड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का हसूल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इस तरह कैटाइंस की इसमें रिडक्शन हो जाती है और रिडक्शन का अमल कैथोड पर वकूफ़ पज़ीर होता है। तो ये था कैटाइंस और एनाइंस, ये अपने मुतल्लिका इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो अमल है वो वाक़या होता है। रिडॉक्स रिडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये हमने कैटाइंस और एनाइंस का हमने बड़े ही तहम्मुल मजाजी के साथ हमने पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिसाल के तौर पर पिघले हुए सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान दर्जा रिएक्शन होते हैं। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है NaCl, जब हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डालते हैं तो ये रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है। Na पॉजिटिव आयन में टूट जाता है और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है। NaCl इजिकल टू Na पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आयन में टूट जाता है सोडियम, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं दो आयन्स बन जाते हैं। अब एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड ये पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड होता है। इस पर क्या होता है, इसके ऊपर क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन ये एनोड पर जाती है और एनोड के ऊपर ये दो इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती है। Cl2 बनता है और दो इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन का अमल होता है, क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिए तो बन जाता है 2Cl नेगेटिव इजिकल टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो एनोड है दो इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। इस तरह कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड जिसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, उसके ऊपर Na जो है सोडियम 2Na ये कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो 2Na में ये तब्दील हो जाता है। इस तरह सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए। जब सोडियम दो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो सोडियम की रिडक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का हसूल रिडक्शन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का इखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तरह सोडियम की रिडक्शन होगी और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन मुकम्मल हो जाती है। जो मुकम्मल रिएक्शन है वो इस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है। 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव इजिकल टू 2Na प्लस Cl2। तो ये मुकम्मल जो रिएक्शन है वो मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इसकी जो तैयारी है उसको भी हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।